अभी मैं हूँ साउथ जर्मनी में और सिर्फ 6 घंटे बाद मेरी लुफ्तांजा एयरलाइन की फ़्लाइट है म्यूनिक से मुंबई। एग्जैक्टली 1 साल पहले मैं इसी फ्लाइट से गया था और रिव्यू वीडियो भी बनाया था, बट लास्ट ईयर मैं गया था इकोनॉमी क्लास से और इस बार जा रहा हूँ प्रीमियम इकोनॉमी क्लास से। उतने ज़्यादा भी व्यूज़ नहीं आते। अगर ये वीडियो को 50,000 वगैरह व्यूज़ आए तो नेक्स्ट ईयर पक्का बिजनेस क्लास। अभी म्यूनिक से अराउंड 300 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन ये रेंटल कार है मेरे पास और जैसे कि आप जानते ही है जर्मनी में हाईवे पे कोई स्पीड लिमिट नहीं, तो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। तो लेट्स स्टार्ट द ड्राइव और साथ में शुरू करते हैं लुफ्तांजा के प्रीमियम इकोनॉमी का ये रिव्यू वीडियो फ्रॉम म्यूनिक टू मुंबई। आज का मेरा प्लेन होने वाला है एयरबस A350। लुफ्तांजा के कुछ नए एयरबस 350s भी है जिसमें नया एलेग्रिस लेआउट रहता है, बट मेरे ख्याल से ये मुंबई के प्लेन में तो वो नहीं रहने वाला है। ये रिव्यू को इतने सारे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और शुरू करते हैं पहले कैटेगरी से। लेकिन उससे पहले मुझे पता चला यहाँ पे एयरपोर्ट लाउंज वर्ल्ड करके एक लाउंज है, तो वहाँ जाके कुछ खाना पीना लेते हैं और फिर शुरू करते हैं पहले कैटेगरी से। तो चेक इन के लिए प्रीमियम इकोनॉमी क्लास के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। रेगुलर इकोनॉमी जैसा ही चेक इन करना पड़ता है, बैक ड्रॉप सेम लाइन, कुछ भी स्पेशल नहीं। और लाउंज एक्सेस भी नहीं मिलता। मेरे पास वेंचर एक्स के कारण प्रायोरिटी पास है, जिसकी वजह से ये लाउंज को एक्सेस मिला है, नहीं तो ये टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। लाउंज अच्छा है बाय द वे, बट बहुत ढूंढना पड़ा, कहीं पर छुपा के रखा है और मेरी फ़्लाइट अभी दूसरे टर्मिनल से। लेकिन बोर्डिंग में थोड़ी सी प्रायोरिटी है। अगर प्रीमियम इकोनॉमी है तो ग्रुप 3 में बोर्ड कर सकते हो। ग्रुप 1 एंड 2 इज़ बिजनेस क्लास एंड ग्रुप 3 इज़ प्रीमियम इकोनॉमी। चलो रे, बहुत दूर जाना है। समहाउ जस्ट बोर्डिंग स्टार्ट होने से पहले मैं पहुंच गया। बहुत दूर कहीं पे था ये लॉन्च, बट एनीवे अब बात करते हैं सीट्स की। डेफिनेटली इकोनॉमी क्लास से कंपेयर करें तो सीट्स बहुत वाइड है। लुफ्तांजा क्लेम करता है कि ये सीट 50% ज़्यादा स्पेस देती है। अब परसेंटेज में पता नहीं, बट हाँ लेग रूम बहुत सारी है। यूजुअली 3 के जगह 2 सीट्स है, तो ऑफकोर्स वाइड भी है। ये बीच का आर्म रेस्ट इतना बड़ा है। ये आर्म रेस्ट के ऊपर उन्होंने एक छोटा सा कॉकटेल टेबल भी दिया है, तो छोटी चीज़ें वहाँ पे रख सकते हो। उसके साथ सीट के अंदर है फुट रेस्ट। ये दिन वाले फ्लाइट में इसका कुछ उतना यूज़ नहीं है, बट अगर सोना है तो डेफिनेटली काम आएगा। एक छोटा सा हुक है कुछ लटकाने के लिए, और हाँ सब सीट्स में पावर आउटलेट है। एक लेदर बेल्ट भी था यहाँ पे, पता नहीं इसका क्या करना है। तो सीट कंफर्टेबल तो थी, बट चीजें थोड़ी पुरानी लग रही थी। अब नेक्स्ट कैटेगरी एमिनिटीज। प्रीमियम इकोनॉमी होने के कारण एमिनिटीज थोड़ी ज़्यादा मिलती है। मतलब लुफ्तांजा इकोनॉमी क्लास में कुछ भी एमिनिटी किट नहीं देता, लेकिन यहाँ पे मिला ये नया एमिनिटी किट। रिसेंटली रीडिजाइन किया है उन्होंने, जिसमें सब स्टैंडर्ड एमिनिटीज आती है, जैसे कि आई मास्क, एक रिफ्रेशिंग टॉवेल, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, सॉक्स, ईयर प्लग्स वगैरह वगैरह। इसके साथ आता है एक ब्लैंकेट और एक पिलो। आप सीट पे आने से पहले ही एक वाटर बॉटल यहाँ पे रखी रहती है, और मिलते हैं ये फालतू ईयरफोन्स। फालतू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके यूएस के फ्लाइट में देते हैं नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, और यहाँ पे ईयरफोन्स। फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले ही एक मिलता है वेलकम ड्रिंक। यूजुअली वो चेंज करते रहते हैं, तो इस बार था ये रेड कलर का टॉनिक ड्रिंक, और सच में मेडिसिन जैसा टेस्ट आ रहा था। बिल्कुल घटिया, मतलब नहीं दिया तो भी चलता, बट क्या ही करें, सह लेंगे थोड़ा सा। अब बात करते हैं खाने पीने की। ये मेरी सबसे फेवरेट कैटेगरी है, हमेशा रहेगी, और फॉर्चुनेटली इस फ्लाइट का खाना बहुत ही अच्छा निकला। पहले तो स्टार्ट किया एक ड्रिंक से और उसके साथ कुछ चखना, और फिर सर्व हुआ लंच। मैंने लिया था वेज ऑप्शन, तो उसमें था सैलाड, ब्रेड, कुछ टाइप का रायता, और मेन कोर्स में था टोमेटो राइस, कुछ करी और सांभर। एक छोटा सा टच यहाँ पे ऐसा देते हैं कि खाना आपको सिरेमिक प्लेट्स में सर्व करते हैं, ना कि प्लास्टिक के, ताकि थोड़ा प्रीमियम फीलिंग आए। बट खाना बहुत सही था। उतनी भूख मुझे थी नहीं, फिर भी मैंने सब कुछ खत्म किया, विच मीन्स खाना सच में अच्छा था। और डेजर्ट में मिला ये राइस मिल्क पुडिंग, विच वॉज अगेन डिलीशियस। और लंच के टाइम बाद में हमेशा कुछ ना कुछ ड्रिंक्स चल रहे थे। एक बार कॉफ़ी आ गई तो कॉफ़ी भी ट्राई की मैंने, वो भी अच्छी थी। मुझे लगा एक बार ही खाना मिलेगा क्योंकि 7-8 घंटे की तो फ्लाइट है, लेकिन ये लंच के 5-6 घंटे बाद उन्होंने सर्व किया डिनर। डिनर में भी मैंने लिया वेज ऑप्शन, जिसमें ब्रेड तो था ही, पता नहीं वो क्यों देते। मेन कोर्स में था दाल तड़का, एक पनीर की करी और मटर पुलाव। इस बार डेजर्ट था एप्रिकॉट योगर्ट विथ सम आलमंड्स, और डिनर भी यम। एंड एज ए चेरी ऑन द टॉप, जस्ट लैंड करने से पहले ये देते हैं एक चॉकलेट।
इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के बारे में बात करें तो अच्छा खासा कलेक्शन था मूवीज एंड सीरीज का। स्क्रीन उतनी बड़ी नहीं थी बट ठीक ठाक ही थी, और ये स्क्रीन के अलावा वाईफाई भी अवेलेबल था, बट उसमें स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैसेजेस भेज सकते हो, दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्लाइट में आधे टाइम से भी ज्यादा बाहर लाइट थी, नहीं तो कभी कभी पूरी रात की फ्लाइट होती है तो बाहर देखने के लिए भी कुछ नहीं रहता। तो बादल और मूवीज देखते देखते टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला, और जब सबसे बोर हो गया तो एक नैप भी ले ली मैंने। अब बात करते हैं स्टाफ की। मुझे लगता तो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होनी चाहिए, लेकिन थिंग इज इसका एक्सपीरियंस केस बाय केस बेसिस पे बहुत वैरी करता है। लेकिन मेरे ये स्पेसिफिक फ्लाइट की बात करूं तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। स्टाफ में हर कोई फ्रेंडली था और बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज कर रहे थे, तो नो कंप्लेंट अगेंस्ट स्टाफ। वेलकम टू मुंबई छत्रपति शिवाजी। Ladies and gentlemen, Captain Dietrich and the entire crew would like to thank you for traveling with Lufthansa Star Alliance today. We do hope you enjoyed your stay on board and we do wish you a pleasant stay here. वेलकम टू मुंबई। और लास्टली बात करते हैं प्राइस की। मुझे ये म्यूनिक से मुंबई का टिकट मिला था अराउंड 600 यूरोज में। वो टिकट था इकोनॉमी क्लास का, और उसे प्रीमियम इकोनॉमी में अपग्रेड करने के लिए मैंने दिए थे कुछ 250 यूरोज। तो सब मिला के 850-900 यूरो का ये टिकट था। उसमें भी हाँ सीट वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चूज करने नहीं देते, तो उसके लिए मैंने पे किए थे आई थिंक अराउंड 60 यूरोज ऑन टॉप ऑफ दैट। तो 900 तो हो ही गया मतलब। तो $300 का अपग्रेड। अगर रात की फ्लाइट हो, आपको सोना हो तो डेफिनेटली वर्थ है, लेकिन अगर दिन की फ्लाइट हो जैसे मेरी थी तो मुझे नहीं लगता उतना वर्थ है। इकोनॉमी के सीट में भी हम आराम से 7-8 घंटे बिता सकते हैं, और खाना तो सेम ही रहता है, सिर्फ डिफरेंट कटलरी में मिलता है। तो ओवरऑल लुफ्तांजा प्रीमियम इकोनॉमी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन बिकॉज ये पुराना प्लेन था तो सीट्स में उतने फीचर्स नहीं थे। अगर लुफ्तांजा के नए प्रीमियम इकोनॉमी के केबिन्स देखो तो वो उससे बहुत अच्छे हैं, लेकिन लुफ्तांजा वाले कभी भी वो प्लेन इंडिया के लिए नहीं लगाते। हमेशा जर्मनी से यूएस के लिए वो प्लेन रहता है। रिसेंटली मैंने उसमें भी फ्लाई किया था, दैट वाज मच बेटर। अब आप ही समझ लो क्यों नहीं लगाते इंडिया के लिए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब पे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रुका हूँ हॉलीडे इन में, इसका अलग से रिव्यू वीडियो आएगा। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, जाते हैं पेट पूजा करते हैं और फिर निकलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।